लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान की हॉट सीट चूरू लोकसभा क्षेत्र से मैं इस समय आपको छापर कस्बे का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक चाय की दुकान पर देख रहे लोगों की चर्चाएं चल रही है। और वैसे भी जब राजनीतिक बात आती है और चाय की दुकान की बात आती है तो चाय वाले की भी चर्चा हो ही जाती है। तो बहुत सारे युवा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो राजनीतिक अनुभव रखते हैं, तो इनसे चर्चा करेंगे कि क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि काफ़ी गर्माई हुई राजनीति है और आप सब जानते हैं कि चुनाव को एक सप्ताह का टाइम भी नहीं रह गया है। तो ऐसे में कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यनारायण स्वामी है। सत्यनारायण जी, चुनाव बिल्कुल करीब है, क्या लग रहा है, किस तरह के समीकरण आपको चूरू में नजर आ रहे हैं? चूरू में तो स्पष्ट है कि राहुल कसवा की जीत है जी। और कुछ नहीं, ये कह रहे हैं साहब मोदी जी के नाम दे, तो मोदी जी ने केवल कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई दूसरा काम तो वो करते नहीं। अपना क्या विजन है इन्होंने आज तक नहीं किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, अभी तक 5 दिन शेष रहे हैं, अभी तक बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया जी। केवल धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर लड़ाते हैं, तो उससे जनता को समझना चाहिए। लेकिन एक बात है, जो राहुल कसवा की बात करें वो तो वैसे बीजेपी विचारधारा के 35 मैं हम व्यक्ति विशेष पर नहीं जाते हैं। कांग्रेस के क्या विजन है और भारतीय जनता पार्टी क्या विजन है उस पर लोग सोचे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। जो पीछे लोग बैठे आगे आए चर्चा भाग ले। आओ, आपका नाम बताएं। हंसराज। हंसराज जी, क्या कहेंगे इस चुनाव पर? इस बात राहुल कसवा जीत रहा है सीधा 2 लाख वोटों से, क्योंकि मोदी जी रोजगार, शिक्षा की ये तो बातें करते नहीं है। हमने राम मंदिर बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कोई रोजगार की, शिक्षा की बात करे जनता के सामने, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि 10 साल में इन्होंने क्या किया है। राहुल कसवा एक सीधा सरल आदमी है, जनता के बीच में रहा है, आज भी उसका जुड़ाव पहले से ज़्यादा है। ये सोचते हैं कि कांग्रेस में गया तो हारेगा, ये 2 लाख वोटों से जीतेगा, क्योंकि इसके पिताजी का 33 सालों से जनता से जुड़ाव है, लगाव है। कभी इसने किसी को भला बुरा नहीं कहा, ऐसे नहीं है किसी का काम नहीं किया, सब लोगों का काम किया है। जो जिले में चर्चा चल रही है, जो राजपूत जाट वाली भी, क्या आपको लग रहा है उसमें दम है? राठौड़ और कसबा की जो एक लड़ाई नहीं, ये जातिवाद की चर्चा हुई है ही नहीं। ये तो चुनाव नहीं है, ये तो बीजेपी का चुनाव है। जी। ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है, जो देश की आज सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो रहा है, जिसमें आज हर जगह क्षेत्र में खुशी है लोगों में। जो मोदी जी ने काम का कुछ नहीं किया, न कोई बच्चों के लिए, न कोई शिक्षा, न कोई रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का जो इन्होंने काम किया है, उस अब की बार जनता उस मुद्दे पे वोट देगी कि इन्होंने क्या विजन से चुनाव लड़ा। जो इनका विजन पूरा फ्लॉप है। अब ये वोट मांगते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, 370 हटाई, तो 370 राम मंदिर बनाने से यहाँ छापर को क्या फायदा हुआ है? छापर में इन्होंने क्या किया है? अभी तक मंदिर बनाने से हम भी धार्मिक, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन राम मंदिर बनाने से हमारे को यहाँ क्या फायदा हुआ? फायदा तो कोई रोजगार से, शिक्षा को बढ़ावा देने से वो होगा। हमारे चूरू में तो कोई लहर नहीं है, सिर्फ राहुल कसवा है। अच्छे मतों से राहुल कसवा जीत रहा है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है, बोलेंगे कुछ? ये देखिए बड़े आराम से बैठे हैं। दुकानदार आप? नहीं जी, बताइए क्या नाम आपका? सोमदत्त। हाँ, आपको क्या लग रहा है? हम तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। मोदी जी को देंगे? बिल्कुल। मोदी जी वोट देने से क्या होगा? यार मोदी जी ने किया क्या है? मोदी जी हमने 60-70 साल कांग्रेस का राज देखा है, भूर बांटो राज करो, ये सिस्टम था। लेकिन मोदी जी आके सारी अकाउंटेबिलिटी सेट की है और अच्छे काम किए हैं। आज सड़कें अच्छी बन रही है, आज सड़कें अच्छी बन रही है। तो राहुल कसवा जी बीजेपी में थे ना, तभी तो काम करवा पा रहे थे। 2004 के अंदर अटल बिहारी जी वाजपेयी का उनका नारा था शाइनिंग इंडिया, उसकी तरह मोदी जी का नारा पूरा फ्लॉप है। अब की बार लोगों में लहर है कांग्रेस की कि कांग्रेस को वोट देना है, देश का विकास करवाना है। लेकिन हम सुने कि छापर तो बीजेपी का गढ़ बताया जाता है। बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में देखा होगा आपने, बीजेपी का गढ़। विधानसभा चुनाव में छापर कस्बे से कांग्रेस पार्टी ने आगे यहाँ से 617 वोटों से लीड किया। अभी वही लहर अभी है कस्बे में, सब लोग कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल। वो पिछला चुनाव व्यक्ति विशेष पे था और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं था वो चुनाव। वो पूसाराम जी को लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, उससे उनसे वो जीत गए। पूसाराम जी अब राहुल कसवा जी भी तो गए ना कांग्रेस में, तो इतने दिन तो बीजेपी में थे ना, उनकी तो टिकट कट गई तब गए थे, नहीं तो अभी तक वो भी बीजेपी के गुणगान करते हैं। बिल्कुल। ये भी मैं भी, चलो युवा खड़े हैं, कुछ कोई बोलेंगे? आप क्या नाम आपका? लक्ष्मण। हाँ लक्ष्मण, क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है चुनाव में? देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया? बिल्कुल। क्यों? खिलाड़ी इसलिए या कुछ और कारण? खिलाड़ी है, देश के लिए इतना किया है तो हमारे जिले के लिए तो करेंगे ही।
चलिए वो देखिए कुछ एक अलग कमेंट है, बोलिए बोलिए, क्या नाम बताइए आप? मेरा नाम भागीरथ जाट जी। और चूरू जिले से अब 35 साल का जो रिकॉर्ड था उसको देवेंद्र झाझड़िया ने नेस्त नाबूद कर दिया है जी। और ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूरू जिले से कम 2 लाख वोटों से वो लीड लेंगे अब की बार देवेंद्र झाझड़िया जी जी। और मोदी जी ने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट देके ये साबित कर दिया है कि कहीं पर भी परिवारवाद नहीं चलेगा, कहीं पर भी परिवारवाद नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी परिपाटी थी। दादा ने चुनाव लड़ा, बाप ने लड़ा और बेटा आ गया, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं चूरू जिले के अंदर, क्योंकि वो एक कस्बा परिवार ही है। तो उसको मोदी जी ने खत्म किया अब की बार, और देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीतेगा अब की बार। एक जो ये माहौल बन रहा है, देख रहे हैं। एक बात बताओ, एक मिनट आप मेरी सुनो। ये बोले कि परिवारवाद पे, जब एक बात बताओ, राहुल कसवा आप जब विजय भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए तो इन्होंने बोल दिया परिवार, अभी वो भारतीय जनता पार्टी से आते तो इनको वोट नहीं देते क्या? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार उनको क्यों बना रहे हो? नए को मौका मिलना चाहिए, क्यों आप मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो? ये कह रहे नए को तो मौका दिए, ये झाझड़िया नए बिल्कुल, तो फिर मोदी जी को भी तो नया लाना चाहिए ना, क्यों मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो? अगली बार योगी जी को मौका देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वालों आप तैयार रहिए, अगली बार योगी जी तैयार है। ये तो चाय वाला है, अब गाय वाला भी है, वो आएगा, ये ध्यान रखना आप। 4 जून को बरोलोन की जो रेट है ना वो बरात करेगी एकदम अचानक से। नाम क्या बताया? भागीरथ जाट। देखिए ये भागीरथ जाट है और ये रामकरण जी जाट है। देखिए दोनों कैंडिडेट भी जाट है, यहाँ पर जो बहस चली है तो दोनों जाट है। तो अगर मैं कहूँगी, देखिए बड़ी बात यह है कि राहुल कसबा जो है वो एक ही चीज पर टारगेट कर रहे हैं, काका राठौड़ पर। वो न तो मोदी जी का नाम ले रहे हैं, न राहुल कसबा, क्योंकि एक दूसरे पे ये बात चली है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो वो उनकी व्यक्तिगत है, हमारे को उससे कोई मतलब। अब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, हमारे उम्मीदवार हैं, हम उनको जितनी हमारे से होगी हम उतना मदद उनको करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या। सुनिए शिव कुमार जी, आप एक बात बताइए, राजेंद्र राठौड़ के पास क्या सामान है टिकट दिलवाने का देवेंद्र झाझड़िया को? अगर उसके पास सामान होता तो खुद लेके आते टिकट। राजसमंद से अपनी दावेदारी कर रहे थे, चूरू से दावेदारी, क्या सामान है? मोदी जी तो उनसे बहुत घनिष्ठ मित्र है देवेंद्र झाझड़िया के। विधानसभा चुनाव राहुल कसवा के पास मुद्दा क्या है मुझे बताइए? सिर्फ वो एक ही बात कहते हैं, काका। अरे उनमें अगर डोल है तो 35 साल में काम कराए, डब्बे गिना हो आपका काम गणाई करे राजेंद्र जी राठौड़ चुरू काई करे इतना सारा 35 साल राजेंद्र राठौड़ चुरू की धूड़गिरी माने भी मतलब को नहीं माने चूरू जिले के मायने राहुल कसो काई करे बता दो खाली 35 साल के मायने। मैं यहाँ पर सुनो, कितनी नई ट्रेनें चालू कर दी छापर से। आप छापर में कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, लेकिन छापर रेलवे स्टेशन को उन्होंने जोड़ा है। छापर रेलवे स्टेशन ट्रेनों का ठहराव हो रखा है जो यहाँ से। ये तो बीजेपी काल में, ये बीजेपी के काल में हुआ है। ये बोल रहे हैं ना कि राहुल कसवा अपने सांसद कोटे से हमारे मोहल्ले में 3 नंबर स्कूल है, उसमें उन्होंने एक हॉल भी दिया है। ये राहुल कसवा का काम है। बाकी पड़ी है वो 1.5 साल हो गया, अभी तक बना नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है वो, उसके बाद आई नहीं है। 1.5 साल हो गया, सिर्फ 2 हॉल की घोषणा हुई है। छापर की एक रोड थी 2700 मीटर की, छापर की रोड थी 2700 मीटर की, लेकिन राहुल कसवा की हिम्मत नहीं हुई लोकसभा में मुद्दा उठा लिया। सिर्फ हनुमान बेनीवाल था एक मर्द, उसने मुद्दा उठाया था लोकसभा में छापर का। इसमें क्या है, राजकुमार उन्होंने गठबंधन किया होगा, लेकिन बात वो महाराणी में कहा होता है घाव बेरी को शरण चीज है। क्या बात है? आप कौन सी पार्टी से है? हनुमान मर्द बता रहे हैं, मैं आरएलपी से हूँ, लेकिन अब की बार देश हित में क्या हमारे आरएलपी का कार्यकर्ता है। आरएलपी जो है वो गठबंधन कांग्रेस से कर रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं देवेंद्र झाझड़िया का समर्थक हूँ और देश हित में, यानी मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं आप। देश हित में मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं, इसलिए कि अपन को पुनः 3 बार प्रधानमंत्री बना के दुनिया में अपना नाम करना है। बिल्कुल अगली बार योगी जी को मौका है, अगली बार गाय वाले को मौका है, अभी तो चाय वाले है। नया डायलॉग जी, ये ना 2004 में जब हुआ था ना वैसा का वैसा अभी 2024 में हो गया। बिल्कुल सही है, गलत व्याख्या कर रहे हैं। परिवारवाद उसको कहते हैं, बेटा लड़ लिया, पोता लड़ लिया, दादा लड़ लिया, उसको बोलते हैं परिवारवाद। मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, पूरा देश ही परिवार है उनका।